बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। मैं खाला को ऐसा मजबूर कर दूंगा कि वो मुझे खुद भेजेंगे बिजनेस संभालने के लिए। जो भी करना है ना जल्दी करो। मुझे समझ नहीं आता आप किस बात का गुस्सा निकाल रही हैं हम लोगों पर, इस तरह के फजूल रिश्ते मेरी बहन के लिए लाकर। उजाला, आपकी मोहब्बत पर और आपकी नीयत पर शक किया गया है। क्या मतलब है आपका? किसने हक दिया आपको नमीरा के वार्डरोब से कपड़े निकालने का, बताइए मुझे। घर की नहुसत खत्म करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आज से ठीक 2 दिन बाद खाला की आपको कॉल करेगी और वो आपसे कहेंगी कि अब इस सारे बिजनेस की देखभाल मैं करूँगा। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। मैं फरीद से कहकर आई हूँ कि चाय लेकर आ रही है, वो भी तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे उजाला बेटा कहाँ थी अब तक? वो फुप्पो से कुछ हिसाब किताब कर रही थी। ओह, हिसाब तो फिर तुम बराबर कर आई होगी। बाबा, उधार रखने की तो मेरी आदत ही नहीं है। कब से कह रही हूँ इससे कि मेरे सर में तेल लगा दे, लेकिन क्या मजाल जो मेरी बात सुन ले। अरे उजाला बेटी, ये अम्मा क्या कह रही है? ये अम्मा का ख्याल रखा करो। जी बाबा, दूसरों का ख्याल रखते रखते ही तो आज हम यहाँ पहुँचे कि अब कोई हमारा ख्याल नहीं रखता। लेकर आती हूँ तेल। क्या हो गया अम्मा? कैसी बातें कर रही है ये? अरे भाई, इसकी दोस्त की मंगनी है आज, पहनने को कोई ढंग का जोड़ा नहीं है, इसलिए बोलाई बोलाई फिर रही है। लो, बहन की बुटीक है और ये क्या है? ये तो चिराग तले अंधेरे वाली बात हो गई। नमीरा को फोन कर दिया है मैंने, वो आते हुए लेती आएगी। अच्छा किया अम्मा। वैसे फरी और आप बच्चियों का बहुत ख्याल रखती हैं। ये क्या बात कर दी शफीक, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? जी अम्मा। ये क्या, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हाँ, आपा, अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। हम गरीब जरूर हैं, मगर अल्लाह ताला ने 4 लोगों के सामने हमारी इज्जत रखी हुई है। अरे कुछ पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई है? ये वो ज्वेलरी की स्लिप। अरे ज्वेलरी की स्लिप रखो अपने पास। तो क्या, बैठो इधर, बैठो, बताओ मुझे क्या हुआ, बैठो, क्या बात है, बोलो। आपा, आपके घर से मेरा दाना पानी उठ गया है और एक ना एक दिन तो हमें अपने घर वापस लौटना ही था ना। तुम इस घर को पराया घर समझती हो? अरे जकिया, ये तुम्हारा अपना घर है। 1 मिनट रखिए खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी आपको सही बात नहीं बता रही हैं, असल बात बताएं ना खाला को। हाँ हाँ जकिया, बोलो ना, आखिर बात क्या है? आपा, मेरा बेटा गरीब जरूर है, मगर टके टके के लोग उसकी बेइज्जती करें, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने भिजवाया था ना इसे नमीरा के पास। क्या कहा नमीरा ने से? अरे बाप, तो ये पूछें कि क्या नहीं हुआ वहाँ। नमीरा ने इसे खरी खरी सुनाई है, कहा है कि खावर की माँ ने ये बिजनेस उसके हवाले किया है। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझसे बात करो? बहुत अजीब बात करके गया खावर का कज़न। उलझ तो मैं भी गई हूँ बात, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सोचने की बात यह है कि उसने क्यों इतनी गलत बात की है। सोचने की बात यह है कि उसे मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। कम ऑन नमीरा, क्या तुम नहीं जानती कि वो खावर का कज़न होने के साथ साथ उसका अच्छा दोस्त भी रह चुका है? हाँ, लेकिन आंटी मेरे बारे में ऐसा क्यों कहेंगी?
वो इसलिए क्योंकि मर्द अमूमन ये नहूसत, मनहूसियत इस तरह की बातों पे बिलीव नहीं करते। वो कहने लगी कि खावर ने ये पूरा बिजनेस उसे गिफ्ट किया है, कोई बीच में आके मुदाखलत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि आप भी कुछ नहीं कह सकते। अरे अपने मुलाजमों के सामने इसकी बड़ी बेइज्जती की है उसने। बहुत अफसोस की बात है अगर उसने इस तरह की बातें की है तो। मैंने जुनैद से साफ साफ कह दिया है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलो अपने घर, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेना। यूं हाथ में हाथ रख के तो हम नहीं बैठ सकते ना। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है बीच में, कुछ हुआ है। 2 दिन की डेडलाइन देकर गया है मुझे। देन वेट एंड सी। अजीब कश्मकश में डाल दिया इसने मुझे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बहुत जल्द बिल्ली थैले से बाहर आ ही जाएगी, पता चल जाएगा क्या मामला है। अच्छा चलो, मुझे देर हो रही है। अच्छा सुनो, अब नेक्स्ट टाइम अगर जुनैद तुमसे कांटेक्ट करे ना, उससे इन सारी बातों का प्रूफ ले लेना, समझी? लेट्स सी। चलो चलो। इस तरह जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? 100 खर्चे होते हैं। सकिया तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र करती हो? नहीं आपा, उस मनूस लड़की की वजह से मैं अपना और आपका ताल्लुक खराब नहीं कर सकती। आखिर इस दुनिया में आपके अलावा मेरा है ही कौन? क्या कह रही हो तुम? हमारा ताल्लुक कोई इतना कच्चा तो नहीं कि किसी के कहने से भी खराब हो जाएगा? नहीं आपा, मेरे बच्चे को धक्के मार मार कर उसने निकाल दिया। ओ, क्या हो गया ज़किया, क्या हो गया? मैं नमीरा को देख के रहूंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं उसको ठीक करूंगी। नहीं आपा, उसने हमारी बहुत बेइज्जती की है। तुम घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही, तुम मेरे पास ही रहोगी। की तो जैसे दीदों का पानी ही मर गया हो। जरा जो लिहाजो बड़े छोटे का, जो मुंह में आता है दोनों फट से बोल देती हैं। अम्मी प्लीज माइंड मत कीजिएगा, लेकिन हकीकत यही है कि गलती आपकी है। आपको नमीरा के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। लो, अब तुम्हें भी हमदर्दी का बुखार चढ़ गया। हमदर्दी नहीं है, हकीकत है ये। रहने दो काशान, जैसे मुझे नहीं पता। सब जानती हूं मैं कि तुम्हारी हमदर्दी का रुख किधर है और क्यों। अम्मी अब आप बात को गलत रंग दे रही हैं। मैं गलती पर हूं, और वो जो इस कदर बदतमीजी करके गई है उसे किसी खाते में नहीं डालोगे तुम। मैं समझाऊंगा उजाला को। उसे नहीं समझाओ, तुम नमीरा को समझाओ, जो इस सारे फसाद की जड़ है। अम्मी अब इसमें नमीरा की क्या गलती है? उसकी क्या गलती है? इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें नमीरा का ही हाथ है। अब उजाला तो सिर्फ रट्टू तोता है, जो कुछ नमीरा उसे सिखाती है वो वही बोलती है। अम्मी देखें, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। वाह बेटा वाह, अब तो तुम्हें माँ ही गलत लगेगी। जाहिल हूं ना मैं। नहीं नहीं अम्मी, मेरा ही मतलब हरगिज नहीं था। छिटांग भर की थी ये दोनों, जब इनकी माँ अपनी पुरानी मोहब्बत को निभाने के लिए छोड़ गई थी इन्हें, तब से पाल पोस रही हूँ। सब जानती हूँ कौन कितने पानी में है। बहरहाल तुम्हें बता रही हूँ मैं, अब इन दोनों लड़कियों में से किसी एक ने भी मुझसे रत्ती बराबर बदतमीजी की ना, तो मैंने भी अब कोई लिहाज नहीं किया। समझे तुम? तुम्हें पप्पू को ये सब कहने की क्या जरूरत थी? और उन्होंने जो आपके साथ किया वो? जब किस्मत में ठोकर लगी हुई तो लोगों से क्या गिला। लेकिन उनका क्या हक पहुंचता है ऐसा करने का?
I'm sorry नमीरा। मैं जानता हूँ कि उजाला हमसे नाराज है। नहीं, उसने भी बुब्बो से बदतमीजी की होगी। हाँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में। लेकिन मुझे उसकी मोहब्बत पे कभी भी शक नहीं रहा। और मेरी? छोड़ें इन बातों को, मैं बुब्बो से एक्सक्यूज करके आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अम्मी ने वाकई तुम्हारे साथ ज्यादती की है। उन्हें तुम्हारे कपड़े नहीं देने चाहिए। जिसने वो कपड़े डिजाइन किए थे वही नहीं रहा तो उन कपड़ों का क्या करूं? फिर भी छोड़ो इन बातों को, तुम खामखा अपसेट हो रहे हो। अच्छा, वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? काफी हद तक हो गया। फिर भी किसी भी सिलसिले में अगर मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा मौजूद हूं। मुझे अपनी जंग अकेले ही लड़ने दो। मुझे लोगों पे एतबार नहीं रहा, कौन कब कहाँ किस जगह साथ छोड़ के चला जाए। उसी के हैं, हम उसी के हैं। अब तो बता दे कि किस चीज़ की ट्रीट देने लाए हैं आप मुझे यहाँ पे। बता रहा हूँ। दरअसल वो पापा की कंपनी में मुझे अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। रियली? तो आपकी पापा से लड़ाई खत्म हो गई? हाँ, हो गई। अब दोबारा झगड़ा मत कीजिएगा। और कोई हुक्म? वैसे तुम खाना बना लेती हो? ये कैसा सवाल है? मतलब चाइनीज, इटालियन, थाई। वो दरअसल मेरी मामा आने वाली हैं आपके घर। आपकी मामा कोई रेस्टोरेंट खोलने वाली है क्या, जो किसी शेफ की तलाश है उन्हें? फिलहाल तो मेरी मामा का सास बनने का इरादा है। ओह, वैसे अच्छी बहू है ना, इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसका मतलब है कि मैं तो बहुत लकी हूँ। अच्छा, वो कैसे? भाई देख लेना, इतनी आसानी से जो मिल गई आप भी ना, छोड़ें, मुझे नहीं आपसे बात करनी, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। आई फरी बेगम, तुम्हारी भतीजी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाई हूँ। देखो। अरे बुआ रहने दे। अयो, अभी तक खटपट चल रही क्या? बस बुआ, अपनी औलाद अपनी ही होती है। आप सिर्फ काशान के लिए रिश्ता ढूंढो। देखो, मैं एक बात बता दे रही हूँ, लोग ना दो नंदा जिस घर में होते ही रिश्ता देखने में एतराज करते हैं। तो बुआ तुम किस लिए हो? और वैसे भी वो कौन सी सगी बहनें, वैसे भी शादी के बाद कहाँ फूफी के घर आएंगी वो। ये तो फिर एक रिश्ता है मेरे पास, बहुत अच्छा, तुम्हारी पसंद का। लेकिन पसंद तुम्हारी, पैसे मेरी पसंद के। ठीक है बुआ, फिक्र ही ना करें, लड़की मेरी और फीस आपकी पसंद की। आई तुम्हारे यही बातें तो मेरे को अच्छे लगते, इसलिए दर दर से बार बार तुम्हारे पास आती हूँ, वरना बुआ असगरी किसी को मुंह लगाए। अच्छा बुआ, कबाब खाएंगी आप? आए नहीं की पूछ पूछ, जाओ तुम लाओ, जब तक चाय पी लेती हूँ। ठीक है, मैं कबाब तल कर लाती हूँ और फिर आराम से बैठ के लड़की के बारे में पूरी तफसीलात लूंगी आपसे। हाँ तुम जाओ, जल्दी से जल के लाओ, मैं जब तक चाय पीती हूँ। अब तो मेरे बेटे से खुश है ना? देखें, पहला ही कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा किया है उसने। हाँ, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी उसने, मुझे उम्मीद नहीं थी। वैसे तो हमेशा से ही बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आप अपने गुस्से की ऐनक उतार कर देखें तो पता चले ना आपको। बाप हूँ मैं उसका, बेटा है वो मेरा, जो कुछ भी कहता हूँ उसके भले के लिए कहता हूँ। तो फिर एक और भलाई भी कर दीजिए।
क्या मतलब? उसका घर बसाने के बारे में सोचे ना। उसके घर बसाने की बात की थी जब साहबजादे घर छोड़कर चले गए थे। एहसन, जिंदगी तो उसको गुजारनी है ना, तो जहाँ वो चाहता है वहीं उसकी शादी करते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर से कहाँ शादी करना चाह रहे हैं आप? वो एहसन, एक लड़की है उजाला, जिसके लिए ये घर छोड़कर गया था। जिसके लिए अपने बाप के सामने तनकर खड़ा हो गया था। ये वही उजाला है ना? नहीं पापा, तब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब दोबारा ऐसी बात कभी होगी भी नहीं। मैं मरते मर जाऊंगा मगर उस लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा, समझे? वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी। अगर मेरे पास ऑस्कर होता ना तो मैं आपको दे देता है बेहतरीन अदाकारी करने पर। क्या ड्रामे किए आपने आज। पता है, मैं तो डर रही थी कि कहीं यहाँ पर रसीद खोल के ही ना देख लें ज्वेलरी की। जिस तरह से आप रोई थी उसके बाद किसका ध्यान जाना था रसीद की तरफ। मैं तो खुद अशकश हो गया था। अच्छा अब ये तो बता, वो तो कमरा बंद करके बैठी हैं, क्या सोच रही होंगी? क्या सोच रही हूँ? सोच विचार कर रही होंगी अचानक उनकी बहू को क्या हो गया। अगर उन्होंने दोबारा नमीरा को कॉल कर ली तो मैं फिर से मुकर जाऊंगा, कह दूंगा झूठ बोल रही हो। फिर भी बेटा कोई पक्का काम कर ताकि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार न हो। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा गेम करूंगा कि दोनों एक दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे कामों में तेरा दिमाग बड़ा चलता है। दिमाग जितना चलवाना है चलवा लें, लेकिन हाथ पैर चलाने को मत कहिएगा। अच्छा अच्छा, फजूल बातें ना कर। आपको 2 दिन के अंदर अंदर नमीरा को फोन करवाना है, वरना बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी। अरे हाँ ना, सांस तो लेने दे, करती हूँ कुछ। ऐसा बंगला बना कर दूंगा आपको। हाँ बेटा, इसी इंतजार में तो पूरी जिंदगी गुजार दी मैंने कि कभी मेरे भी सुख के दिन आएंगे, वरना चंद नोट गिन गिन कर पूरी जिंदगी गुजार दी। ये ओवर एक्टिंग ना मेरे सामने मत करें। जाएं खाला के पास और संभालें उनको, कहीं बाजी ना पलट जाए। जितनी जबान चलती है ना तुम्हारी, उतने हाथ पैर चला लेते ना तो इतना बड़ा बंगला हमारा भी होता। अरे तो ये भी हमारा ही है। अब खावर के मर जाने के बाद सब पे हमारा ही हक है। ठीक कह रहे हो। सुकून मिल गया आपको? नींद तो अब बहुत अच्छी आएगी आपको शहंशाह आलम का डिसीजन सुनकर। अरसल, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ऐसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन मुझे जरूर था कि वो कोई ना कोई टांग जरूर उड़ाएंगे अपनी, और वही हुआ। पता नहीं क्यों हर बात पर जिद बांध के बैठ जाते हैं। क्योंकि मैं उनकी सगी औलाद जो नहीं हूँ, मैं तो उनका बेटा ही नहीं हूँ, और मेरे साथ पर्सनालिटी क्लैश भी तो है उनका। अच्छा तुम टेंशन ना लो ना बेटे, मैं बात करूंगी उनसे। 1000 दफा भी कहेंगी ना तो उनका यही जवाब होगा, क्योंकि अपनी जिद के गुलाम है वो। खैर अब ऐसी भी बात नहीं अरसल। आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं उन्हें मामा। तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? इसलिए क्योंकि मैं भी उन्हीं का खून हूँ और उनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। लेकिन उन्हें ये जिद ना मामा बहुत महंगी पड़ेगी। क्या मतलब? अगर वो अपनी जिद के पक्के तो मैं भी अपनी धुन का कच्चा नहीं हूँ। अरसल, तुम अपने पापा से मुकाबला करोगे? हाँ, अगर मुझे लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। इब्तिदा हमेशा उन्होंने की, मैं तो सिर्फ इख्तिताम करता हूँ। अच्छा फजूल बातें बंद कर, कुछ सोचने दो मुझे। आप चाहे 10 साल लगा दें ये सोचने में, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं शादी करूंगा ना सिर्फ उजाला से। लेकिन अरसल ऐसे कैसे? अभी तक तो मैं उसकी फैमिली से भी नहीं मिली, मुझे ये भी नहीं पता वो लोग कैसे हैं। जैसी भी फैमिली हो, अब आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। हम उसी के हैं
बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।